स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। अभी स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया कि थ्रस्ट क्या है, फोर्स क्या है, थ्रस्ट और फोर्स में डिफरेंस क्या होता है, थ्रस्ट की एसआई यूनिट क्या होती है, थ्रस्ट एक स्केलर है, फोर्स एक वेक्टर है। फिर हम लोगों ने थ्रस्ट के बाद डिस्कस किया प्रेशर क्या होता है, प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, प्रेशर किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। लेकिन बिना न्यूमेरिकल के बात अधूरी रहती है। अगर हम न्यूमेरिकल भी इसके साथ करते हैं, क्वेश्चन भी कर लेते हैं एनसीईआरटी के, तो हम मास्टर बन जाते हैं। आइए हम लोग इस प्रेशर पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, numerical. A block of wood is kept on a table top. A block of wood is kept on a table top. एक वुड का एक ब्लॉक है, देखिए ये वुड का एक ब्लॉक है, ये एक टेबल के टॉप पर रखा हुआ है। वुड का एक ब्लॉक है, टेबल के टॉप पर रखा हुआ है। द मास ऑफ द वुडन ब्लॉक इज 5 kg. इस वुडन ब्लॉक का मास कितने kg है? 5 kg है। एंड इट्स डायमेंशन आर 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। मीन्स ये 40 है, ये आपका 10 है, ये आपका 20 है, आपका ये 20 है। तो 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। फाइंड प्रेशर exerted by the wooden block on the table top with its side of number A 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, सेकंड 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ कि ये एक वुडन ब्लॉक है, देखिए ये एक वुडन ब्लॉक है, ये एक वुडन ब्लॉक है और ये एक टेबल के टॉप पर रखा हुआ है। जब और इसका मास है 5 kg, इसका जब मास 5 kg होगा तो इसका वेट डाउनवर्ड ऐड करेगा और वही जो वेट होगा वही थ्रस्ट अप्लाई करेगा। ये कोई एक ब्लॉक है वुडन, ये टेबल के टॉप पर रखा हुआ है और ये देखिए इसकी साइड कौन सी है, 20 इंटू 10 सेंटीमीटर वाली साइड से नीचे रखा हुआ है। मीन्स ये एरिया टेबल के कांटेक्ट में है। अब दूसरे तरीके से ये रखा हुआ है, ये 20 है, ये 40 है। अब ये एरिया टेबल के कांटेक्ट में है। मीन्स एक ही ब्लॉक को दो तरीके से रखा गया है। जैसे हम आपको ये कहें कि पहले हम आपको ऐसे एक्सप्लेन कर दें, सपोज कर लो ये बुक है, पहले हम इसको ऐसे रख दें और फिर हम इसको ऐसे रख दें। पहले इसको हम ऐसे रख दें किसी टेबल टॉप पर और उसके बाद हम इसको ऐसे रख दें, तो दोनों में बुक का वेट तो सेम होगा, W = mg तो वही लगेगा ना, लेकिन इसका एरिया चेंज हो जाएगा तो प्रेशर चेंज हो जाएगा। जब आप बुक को ऐसे रखेंगे सरफेस पर तो एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। जब आप बुक को ऐसे रख देंगे तो एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन याद रखना थ्रस्ट दोनों के केस में सेम रहेगा, क्योंकि थ्रस्ट इसके वेट के बराबर होगा। बुक का वेट तो चेंज नहीं हो जाएगा, वेट तो वही रहेगा। तो जब किसी इस केस में प्रेशर बदल जाएगा। आइए देखते हैं कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन गिवन, मास कितना है वुडन ब्लॉक का? 5 kg। मास कितना है? 5 kg। और डायमेंशन क्या है? 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। क्या निकालना है आपको? प्रेशर। क्या फाइंड आउट करना है? प्रेशर। आपको प्रेशर फाइंड आउट करना है। अब प्रेशर दो के यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है? Here weight of block will act normal to the surface, it will exert thrust. मतलब जब आप किसी बॉडी को एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखेंगे, जैसे आपका ये मान लीजिए ये बुक है, इसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखेंगे तो इसका वेट उस सरफेस के नॉर्मल एक्ट करता है और इसका जो वेट होगा उतना ही थ्रस्ट एक्ट करेगा और वेट होता है W = mg। तो जब हम वुडन ब्लॉक को रखेंगे तो उसका वेट नॉर्मल एक्ट करेगा और उसका वेट ही थ्रस्ट हो जाएगा। चलो थ्रस्ट निकाल लें। थ्रस्ट हो जाएगा थ्रस्ट F = वेट ऑफ द ब्लॉक और वेट क्या होता है? W = mg। क्या होता है? W = mg होता है।
तो अब आपका एफ हो जाएगा, एम है 5 kg, जी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एफ कितना आ जाएगा 49 न्यूटन। एफ कितना आ जाएगा 49 न्यूटन। इसका मतलब ये हो गया कि थ्रस्ट जो एक्ट कर रहा होगा वो 49 न्यूटन एक्ट कर रहा होगा। कितना? 49 न्यूटन एक्ट कर रहा होगा। अब एरिया देखिए, फर्स्ट वाले केस में ये 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर की जो डायमेंशन है वो टेबल के कांटेक्ट में है, तो एरिया हो जाएगा 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ये आएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है और हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो जब भी आपको सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो 10 टू द पावर -4 से डिवाइड कर दो। 10 टू द पावर -4 से इसको डिवाइड कर 10 टू द पावर -4 से उसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना? क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, फिर आपका एरिया आ जाएगा, एरिया आपका आ जाएगा इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो एरिया आपका आ जाएगा 200 और इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा 0.02 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया। अब प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है? थ्रस्ट के इक्वल कितना है? 49 न्यूटन। एरिया कितना है? एरिया 0.02 है। तो यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, 20 इंक्रीज हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो ये आ जाएगा 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इतना आपका क्या हो जाएगा? प्रेशर। क्या हो जाएगा? ये प्रेशर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेशर हो जाएगा। अब ब्लॉक को देखिए दूसरे तरीके से रखा गया है, ये इस तरीके से। अब ये 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर टेबल के कांटेक्ट में है, एरिया बढ़ गया तो अब प्रेशर कम हो जाएगा। अब ब्लॉक की डायमेंशन ये है, तो थ्रस्ट तो वही रहेगा क्योंकि थ्रस्ट वेट के बराबर है, वेट तो चेंज होगा नहीं। तो वेट आपका थ्रस्ट हो जाएगा 49 न्यूटन, एरिया हो जाएगा 40 इंटू 20 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हमें क्या करना है? मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर -4, ये आ जाएगा 0.08 मीटर स्क्वायर। अब अगर आप प्रेशर निकालेंगे तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन थ्रस्ट अपॉन एरिया, ये आ जाएगा 612.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए 612.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए प्रेशर रिड्यूस हो गया, पहले 2450 था, अब कितना हो गया? 612.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। प्रेशर रिड्यूस हो गया। क्यों? रीजन देखिए, वेट तो वही है दोनों केस में, जो वेट यहाँ पर है वही वेट यहाँ पर है, जो थ्रस्ट यहाँ है वही थ्रस्ट यहाँ है। तो बताइए बच्चों, प्रेशर क्यों रिड्यूस हुआ? क्योंकि एरिया बढ़ गया। क्या बढ़ गया? एरिया बढ़ गया। तो एरिया के इंक्रीज हो जाने से प्रेशर क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। इसका मतलब अगर हम चाहते हैं कि सेम ऑब्जेक्ट कम प्रेशर अप्लाई करें तो एरिया को इंक्रीज कर दीजिए। इसीलिए जब दलदली जमीन हो, मार्सी प्लेस हो, तो अगर हम खड़े होके चलेंगे तो हम धंस जाएंगे क्योंकि हमारा पैर का एरिया कम होगा, वेट हमारा वही रहेगा और प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो हम धंस जाएंगे। लेकिन अगर हम लेट के चलें, लेट के स्लिप करें तो हम नहीं धंसेंगे क्योंकि लेट जाएंगे तो हमारा एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो हम आसानी से चलेंगे। ऐसे जो कैमल होता है, जिस कैमल का जो फुट होता है वो काफी चौड़ा होता है, उसका एरिया ज्यादा होता है, तो वो जब वहां सैंड पर पैर रखता है तो प्रेशर कम हो जाता है जिससे वो आसानी से दौड़ लेता है। हमारे फुट का एरिया कम होता है तो हम अगर सैंड पर चलेंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा, हम धंस जाएंगे। इसी तरीके से अगर ये जो स्कूल बैग है उसका अगर जो स्ट्रैप है वो स्ट्रैप अगर पतला होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा आपकी बैक पर, आपको ज्यादा पेन होगा। लेकिन अगर वो स्ट्रैप चौड़ा होगा, वाइड होगा तो एरिया बढ़ जाएगा, आपको जो है प्रेशर कम फील होगा। इसी तरीके से जब नाइफ शार्प होता है तो उसका एरिया कम होता है, थोड़ा ही फोर्स अप्लाई करेंगे लार्ज प्रेशर हो जाएगा, सब्जी कट जाएगी आपकी वेजिटेबल। लेकिन अगर वो ब्लंट होगा तो एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम अप्लाई होगा, वेजिटेबल को काटना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरीके से जो आपके ब्रिज हैं
ओवरब्रिज हैं उनकी जो वॉल्स होती हैं वो नीचे वाइडर बनाई जाती है, चौड़ी मोटी बनाई जाती हैं, जिससे नीचे एरिया ज़्यादा रहे तो वाटर जब फ्लो करे रिवर में तो उसका प्रेशर कम एग्जर्ट्स हो, वो गिरे नहीं। ठीक है ना। तो ये डेली जो व्हीकल्स होते हैं और ट्रक होते हैं हैवी लगेज वाले, उनमें डबल डबल टायर लगे होते हैं, जिससे एरिया इंक्रीज हो जाए तो प्रेशर डिक्रीज हो जाए, उतना प्रेशर ना हो। ऐसे जब ट्रेन चलती है तो वहाँ जहाँ पर ट्रैक होता है वहाँ पर बड़े बड़े वुडन स्लीपर्स लगे होते हैं, जिससे एरिया इंक्रीज हो जाए तो प्रेशर डिक्रीज हो जाए। तो डेली लाइफ में तमाम ऐसे एग्जाम्पल हैं, ढेर सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं कि एरिया को हम इंक्रीज करके प्रेशर डिक्रीज कर सकते हैं, या एरिया को डिक्रीज करके हम प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, तो ये रहा आपका थ्रस्ट और प्रेशर पर न्यूमेरिकल। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो है ये आपका थ्रस्ट की कॉन्सेप्ट क्या है, प्रेशर की कॉन्सेप्ट क्या है, प्रेशर की SI यूनिट क्या है। और हाँ, अगर आप एटमॉस्फेयर में जो एयर है, एयर के प्रेशर को मेजर करेंगे तो वो ATM में नापी जाती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, या उसको हम बार में नापते हैं। तो प्रेशर की और भी यूनिट होती हैं, ATM होता है जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, बार होता है, टार होता है। तो बार है, टार है, ATM है, ये भी प्रेशर की यूनिट है। क्या है? ये भी प्रेशर की यूनिट है। ATM में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू होता है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 76 सेंटीमीटर मरकरी की हाइट के प्रेशर के इक्वल होता है। ऐसे एक यूनिट टार होती है। क्या होती है? टार। टार एक टॉरिस सैली थे, उनके साइंटिस्ट के नाम पर टार रखी गई। ठीक ना। 1 टार होता है 1 मिलीमीटर मरकरी के प्रेशर के इक्वल। तो ये प्रेशर की अदर यूनिट है, ये प्रेशर की अदर यूनिट्स हैं। अब एक क्वेश्चन है आपके बुक में, उसको हम डिस्कस कर लें। आपके बुक में क्वेश्चन आपका गिवन है। क्वेश्चन है आपका, why is it difficult to hold a school bag having a strap made of a thin and strong string? कह रहे हैं कोई स्कूल बैग है, अगर उसकी जो स्ट्रैप है वो थिन और स्ट्रांग स्ट्रिंग की बनी हो तो उसको होल्ड करना मुश्किल क्यों हो जाता है? तो इसका आंसर ये है कि अगर स्कूल के बैग की जो स्ट्रैप है वो अगर थिन और स्ट्रांग होगी तो उसका एरिया कम होगा, वो हमारे पीठ पर या बैग पर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगी और हमें तकलीफ होगी, पेन होगी, इसलिए उसको होल्ड करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर उसका स्ट्रैप जो है वाइड होगा तो एरिया बढ़ जाएगा, तो प्रेशर कम एग्जर्ट होगा, उसको होल्ड करना आसान हो जाता है। ओके।